यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हम सब के ज़िंदगी में एक और दिन दिया ताकि यीशु मसीह के चरणों में कुछ समय बैठ के पवित्र शास्त्र बाइबल से सीख सके, समझ सके, अमल कर सके, उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। जैसे हमेशा करते हैं, छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर पिता। अय्यूब 19 और 25 के अनुसार प्रभु हम आज़ादी का घोषणा करते हैं। प्रभु यीशु, किसी प्रकार का बंधन, किसी प्रकार का गलत आदत, किसी प्रकार का कुछ भी क्यों ना हो यीशु, हम प्रभु आप हमारा छुड़ाने वाला जीवित है, सच्चा है। इस प्रार्थना को रिलीज़ करते हुए इस कार्यक्रम को हम यीशु के नाम से शुरू करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आज का जो विषय जो लिया है, लूज हिम एंड लेट हिम गो। लूज हिम एंड लेट हिम गो, इस वचन से हम, इस टाइटल से आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल से हम देखेंगे। यूहन्ना 11 अध्याय से, जॉन चैप्टर 11 वर्स 38 to 44। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वहाँ एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा हुआ था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्यों मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दे और जाने दे। यही मेरा टाइटल है, आज का विषय यही है, उसे खोल दे और जाने दे। हालेलुया। इस बात से हमें क्या समझ में आता है, हमको क्या खोलना है, क्या बांधना है, कि हम देखते हैं कुछ वचनों को। इस कहानी आप सब जानते होंगे, लेकिन एक नई तरीके से प्रभु आपसे बातचीत ज़रूर करेंगे, ये मेरे विश्वास है। कि कुछ वचन जो मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। मत्ती 17:20 में लिखा है, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाना के बराबर भी हो तो उस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। यहाँ पे कई बार हमारा प्रार्थना का देर होना या प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलना या कई बंधन वैसे ही रह जाना या कई पाप या कई बुरे आदत कुछ कारण हो सकता है। यहाँ पे मत्ती 17 और 20 में क्या लिखा है कि आपका विश्वास जो है ना, राई के दाने छोटा होता है मगर वो संपूर्ण होता है। आपको राई के दाना कितना भी छोटा क्यों ना हो, मगर आपको उसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखता है, एक पूरा फुल सर्कल जैसे दिखता है। तो हमारा विश्वास में भी कमी घटी नहीं होना चाहिए। और फिर याकूब में लिखा है, आपको पता है, जो डबल माइंडेड मैन विल नॉट अचीव एनीथिंग। सो इसलिए अविश्वास को सबसे पहले हमको ठीक करना है। वी हैव टू वर्क ऑन आवर अनबिलीफ। हमारा अविश्वास एक पत्थर बन जाता है और फिर लाजर जैसे पत्थर के वजह से बाहर नहीं आ पाया है। जब अविश्वास जो है हमारे रुकावट, हमारे छुटकारे का
रुकावट हो सकता है। लेकिन हम निराश नहीं होना है। अगर अविश्वास भी है तो प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है कि हम अविश्वास को अपना मजबूत विश्वास में हम खुद ही बदल सकते हैं। हमारे हाथ में सब कुछ प्रभु ने हथियार दे रखा है, क्योंकि मत्ती 16, 18 और 19 में ऐसे लिखा है कि जो कुछ यीशु के नाम से बांधते हो वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, और जो कुछ यीशु के नाम से खोलते हो वो स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। तो मत्ती 16, 18, 19 पढ़ेंगे तो वो बड़ा अच्छा लिखा। 18 में मेरे ख्याल से लिखा है कि मैं अपना कलीसिया बनाता हूँ, अधलों का फाटक प्रबल नहीं होंगे। और कलीसिया कौन है? आप और मैं कलीसिया है। जो नया नियम के विश्वासी है वही कलीसिया है। मत्ती 18, 18 से 20 तक यही लिखा है। हमेशा बोलती हूँ, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं वही उनके बीच में पवित्र आत्मा कार्य करता है। वही नए नियम की कलीसिया है। तो हमको बांधने का, खोलने का अधिकार दिया है। हम कलीसिया है, और कलीसिया के ऊपर अधलों का फाटक यानी कि नरक यानी कि शैतान प्रबल नहीं हो सकता। ये परमेश्वर का वचन स्वयं कहता है। रोमियो 8 और 31 में लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारी विरोधी हो सकता है। हालेलुया। 1 जॉन 4:4 में लिखा है, ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी दैन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। जो मेरे अंदर है, जो बाहर है, उससे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। हालेलुया। तो ये सब बातों को यहाँ पे हम देखते हैं। यीशु मसीह अभी तक जब पृथ्वी का जीवन में हम देखते हैं, अभी तक वो जो रिजरेक्शन मिरेकल, जो मतलब बीमारों को, दुष्टात्माओं को, ग्रहिस्थ लोगों को, ये सब कुछ ठीक कर दिया, मगर अभी तक जो पुनरुत्थान का सामर्थ अभी तक उसने नहीं दिखाया। इसलिए जो मरे हुए जो लाजर है, ये एक परिवार है जिससे यीशु मसीह बहुत करीब थे। जब भी इस जगह में आते थे, जो इस परिवार के साथ संगति रखते थे, और लाजर से भी, और इनका 2 बहनें मार्था और मरियम से भी संगति रखते थे। और उनका बहन मार्था कह रहे, प्रभु पत्थर मत हटाओ और वो बदबू आ जाएगा, क्योंकि वो मर के भी 4 दिन हो गया है। ऐसे से कह रही थी, जो मर के भी 4 दिन हो गया। ये क्या दिखाता है? और यीशु ने कहा, तुम विश्वास करोगे तो महिमा को देखोगे। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर के महिमा प्रकट होने के लिए हमारा लॉजिक, हमारा रीजनिंग, यानी कि हम नेचुरल लाइफ में, नेचुरल व्यक्ति हमेशा वो स्पिरिचुअल चीज़ों को नहीं समझ पाता है। इसलिए वो जैसे मार्था कह रहे, प्रभु इसको मत हटाओ, उस दुर्गंध आ जाएगा, क्योंकि ये मर के 4 घंटे नहीं 4 दिन हो गया। ऐसे करके वो अपना लॉजिक और रीजनिंग और जो नेचुरल सेंसेस है, जो अपना उसके ज़रिए वो बात कर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने वो स्पिरिचुअल बातें कर रहे हैं कि हाँ, उनको पता है 4 दिन का मरा हुआ है, उनको पता है पत्थर है, उनको पता है सब कुछ क्या करना है, कैसे करना है। हमको केवल विश्वास करना है वचन पर, और पवित्र आत्मा का पर भरोसा रखना है, वचन पर भरोसा रखना है। और जो हथियार हमें दिया है, विश्वास और वचन को काम में लाना है, और लॉजिक रीज़न को साइड में रख के अपने विश्वास को मजबूत करके वो प्रभु का काम पर वो वचन को देधारी होने के लिए हमको सीखना है। हालेलुया। तो पत्थर को हटाने का मतलब है कि वी हैव टू थिंकिंग डिफरेंटली and we have to build our faith in the biblical way. हालेलुया। और फिर हम देखते हैं पत्थर हटाने के बाद भी कई रुकावटें हैं। कुछ छुटकारे के लिए बहुत प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एकदम से छुटकारा जितना हम जल्दी सोचते हैं ना, उतना छुटकारा जल्दी नहीं हो पाता है। और फिर हम इसमें देखते हैं कि he spoke with the loud voice, जोर से पुकारा है। जोर से क्यों पुकारा है? कि हम मन में सोच रहे हैं, किसको क्या पता है कि
वो शैतान भी सुनना है ना, वचन सुनने से, सुनना वचन से विश्वास बढ़ता है और जोर से अपनी परिस्थिति को, अपनी जो भी हम पहाड़ जैसा चीज़ को हमको जोर से बोलना, वी आर टू स्पीक द वर्ड, स्पीक द वर्ड, हालेलुया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं पत्थर हटा लिया, उसके बाद भी उसका पूरा छुटकारा नहीं हुआ। हाँ, लाजर को नाम लेकर बुलाया तो है। क्यों बुलाया नाम लेकर? क्योंकि अगर नाम नहीं बुलाते तो हो सकता सारे मरे हुए जी उठते और फिर बहुत बवाल मच जाता। कि उनको एक डेमो दिखाना था कि मैं मरे हुओं को 4 दिन सड़ा हुआ लाश को भी मैं जिंदा कर सकता हूँ, यही परमेश्वर का दिखाना था। और वो सैंपल डोज जैसे एक लाजर को जिंदा करना था, तभी वो उनको खबर पहुंचने के बाद भी 2 दिन रुके वहाँ पे, ऐसे वचन बताता है। और 2 दिन के बाद उनका जो ट्रैवल है, यात्रा है, वो और 2 दिन लगा, टोटल 4 दिन हुआ। और लेकिन लोग बोल रहे हैं अभी तक इन लोगों को यही पता कि ये बीमारी को ठीक कर सकता है, मरने के बाद उसका चैप्टर क्लोज। अभी तक कोई मरने के बाद जी उठते उसने कभी ना सोचा ना कभी देखा, इसीलिए मार्था ऐसा कह रहे हैं। लेकिन वचन 1 कोरिन्थियंस 2:9 आपको सबको पता होगा, आँखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मन के चित्त में भी नहीं चढ़ा, ऐसे अद्भुत काम मैं उनके लिए करूँगा जिससे मैं प्रेम करता हूँ, जिनको मैं नाम लेकर बुलाया है और चुना हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह उनको, वहाँ पे जो क्राउड है यहूदियों को ये दिखाना था कि 4 दिन सड़ा हुआ लाश को भी मैं जिंदा कर सकता हूँ। हालेलुया। मगर इतना बड़ा चमत्कार होने में एफर्ट भी लगता है। वी आर टू कीप स्पीकिंग, प्रोफेसाइंग एंड डिक्लेयरिंग एंड फाइट विद द डेविल। हालेलुया। मतलब यहाँ पे पत्थर तो हट गया, अब विश्वास आ गया हमारे अंदर, हमन वचन को हमने घोषणा किया, सब कुछ हो गया, लाजर भी जिंदा हो गया। लेकिन लाजर फंक्शनल नहीं है। फंक्शनल का मतलब क्या है? वो अभी भी उनका हाथ बांधा हुआ, अभी भी उनका पैर बांधा हुआ, अभी भी उनका मुंह भी कपड़ों से बांधा हुआ, क्योंकि ये यहूदियों का रिवाज है। ये सारे डेड बॉडी को पूरी तरह से अच्छा सा शुद्ध कपड़े लेके और इत्र वगैरह लेके उनको अच्छा सा लपेटते हैं। ये सारा उसको बंधा हुआ है, तो वो ही स्टिल नॉट फंक्शनल इवन आफ्टर द ग्रेटेस्ट मिरेकल। हालेलुया। कई बार हम उद्धार पाने के बाद भी कुछ कुछ आदतों में या कुछ कुछ चीज़ों में हम फंसे रह सकता है कि we can always happens that we are still living in some kind of sin, still living in some kind of false prestige, competition, jealousy और some negative emotions, negative attitudes या डिप्रेशन या किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी, इस तरह से बहुत सारे बंधन हमें अभी भी जकड़ रख सकते हैं उद्धार के बाद। अब यहाँ पे यीशु मसीह जो करना था वो तो कर दिया, अब एक दूसरों के लिए जो करना है वो अभी भी बाकी है। एक दूसरे कौन है? लाजर को पत्थर हटाने के लिए कुछ इंसान चाहिए थी, और फिर ये ग्रेव क्लोथ्स, एक कब्र का कपड़े हटाने का कुछ लोग चाहिए थी। जब तक उसका हाथ बंधा हुआ उसका कोई काम का नहीं है, जब तक उसका पैर बांधा हुआ कोई काम का नहीं है। हाथ है काम नहीं कर सकता, पैर है चल नहीं सकता, और फेस बांधा हुआ बोल नहीं सकता, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो ये सब कौन खोलेगा? वो जो लोग वहाँ आसपास में, उनका फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, उनका फ्रेंड्स रिलेटिव्स हो सकते हैं, उनके नेबर्स हो सकते हैं, ये सारे लोग, या चर्च का लोग हो सकते हैं। इस तरह से लोग, हमें एक दूसरों का भी ज़रूरत है। तभी यीशु मसीह ने सिखाया हमको 2 महान आज्ञा, परमेश्वर के साथ अपने तन मन के साथ प्रेम करो और एक दूसरों से भी ऐसे प्रेम करो। कई बार एक मुश्किल होता है और कई बार हम एक दूसरों को मदद करना मुश्किल लगता है। यहाँ पे यीशु ने कहा कि लूज हिम एंड लेट हिम गो। और किसको बोल रहे हैं? लूज हिम एंड लेट हिम गो, उसको खोलो और जाने दो। किसको बोल रहे हैं? वहाँ पे हो सकता, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम,
वहाँ पे उनका फैमिली मेम्बर्स के बोल रहे कि उनको वहाँ पे ये सब खोलना था ताकि उसका चेहरा फ्री हो जाए, उनके आंखें से देखने लगे, उनके कानों से वो सुनने लगे, उनके मुंह से वो बोलने लगे, उनके हाथ से वो काम करे और उनके पैर से वो चले और अपना नॉर्मल लाइफ जी सके. सो वी सी लॉट ऑफ स्टेप बाय स्टेप ब्रेक थ्रू, स्टेप बाय स्टेप डिलीवरेंस इन दिस पैसेज. अगर आप ध्यान से इस वचन को पढ़ते हैं तो फिर आपको समझ में आता है कि किस तरह से रुकावटें हमारे खुलने के लिए, जीवन में बंधन खुलने के लिए बनता है और कैसे हम उस चीज़ से बाहर आ सकते हैं. रोमियो 8:11 में लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा. हालेलुया. एवरीबडी हैज़ टू डाई. सब लोग एक दिन मरना है. हाँ, ये देह तो जो मरना है, शरीर में तो हमको सबको मरना है, लेकिन हमारी आत्मा नहीं मरना है. और हमारी जो शरीर है, ये जो शरीर हम बदल के एक महिमामय शरीर में बदल के जो मरे में से जी उठेंगे और जो समय जिंदा है वो पलक झपने से पहले बदल जाएंगे और हम सब मिलके बादलों में यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए हम उनके साथ हम राज करेंगे. हालेलुया. और फिर रोमियो 8:15 में बड़ा अच्छा लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर तुम भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा, हे पिता करके हम पुकारते हैं. हालेलुया. दासत्व की आत्मा कौन लाता है? दासत्व की आत्मा शैतान लाता है. देयर आर 2 किंगडम्स. आई ऑलवेज से 2 राज्य है, एक अंधकार की राज्य और ज्योति का राज्य. अंधकार का शैतान का है और ज्योति का यीशु मसीह का. और अंधकार का राज्य का क्या काम है? जो लोगों को भयभीत करे और उनको दासत्व में, किसी प्रकार का दासत्व हो सकता है, उसको बॉन्डेज में डालने के लिए काम है उसका. लेकिन हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि लेपालकपन की आत्मा हमें मिला है. ही अडॉप्टेड अस इनटू हिज किंगडम एज हिज ओन चाइल्ड. जॉन 1:12. यूहन्ना 1:12 में लिखा, जितनों ने विश्वास किया, अंगीकार किया, उनको यीशु ने अपना संतान होने का अधिकार दिया है. तो इसमें रोमन्स 8:15 में भी यही लिखा है, हे अब्बा, हे पिता करके हम पुकार के उस भयभीत होके वो दासत्व आत्मा से हम पुत्र की पोजीशन में आ सकते हैं. वी कैन एंटर इनटू हिज फादरहुड एंड वी कैन कम एज हिज चाइल्ड. मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई काम पे जाना है, लॉर्ड आई एम द डॉटर ऑफ द मोस्ट हाई गॉड. हालेलुया. आई एम योर daughter. We are all sons and daughters of the most high God. Hallelujah. ये 17 पद में लिखा है, रोमन्स 8:17 में लिखा है, यदि हम संतान है तो हम वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए. हालेलुया. ये कह रहे हैं कि जब हम इस दुनिया में रहते हुए कुछ दुख उठाते भी हैं तो हम उनकी महिमा में बहुत सारे और आनंद भी उठाएंगे. हालेलुया. और महिमा भी हम देखेंगे उनकी. उस महिमा को सोच के ये दुख कुछ भी नहीं है, ऐसे है. हालेलुया. तो इसलिए हमको ये जानना है किस तरह से शैतान हमें भय में लेके जाता है, कैसे हमें दासत्व में ले जाता है और कैसे हम अब्बा पिता करके पुकार के आज़ाद रहना है. हमेशा हर एक क्षेत्र में आज़ाद रहना है. 2 कोरिन्थियों 4:4 में लिखा है कि इस संसार के ईश्वर ने जिसको अविश्वास है वो उनके आंखों के उनके बुद्धि को अंधी कर दी है, ताकि मसीह का जो परमेश्वर का प्रतिरूप है वो तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके. Devil has put a veil on the eyes of the people who do not believe in Christ. But we thank God that He opened the eyes when we accept Him as
लॉर्ड एंड सेवियर। हालेलुया। लूका 4:18 में लिखा है, प्रभु का आत्मा, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में मनुष्य बन के आया था, इस वचन को उसने आराधनालय में जाके ये वचन पढ़ा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारा का और अंधों की दृष्टि पाने का सुसमाचार मैं प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया। और आगे एशिया 61:1 और 2, 3 पढ़ेंगे तो और भी डिटेल में लिखा है, वो शोक को आनंद में बदलेगा और फिर वो राख को सुंदर पगड़ी में बदलेगा। और बहुत सारे ऐसे जो हमारी जो हम गीत भी गाते हैं ना, आई एम ट्रेडिंग माई सॉरोज, हमारा दुख को यीशु के पास लाते हैं, हम खुशी लेके जाते हैं। इस वी कैन पुट ऑल आवर बर्डन्स एंड वी कैन बी फ्री। हालेलुया। और फिर उसके बाद अंत में कहता है कि जजमेंट डे का भी प्रचार करो, जो जजमेंट डे का, गॉड्स जजमेंट इज रियल। हालेलुया। तो इसलिए हम अपनी मर्जी से कैसे मर्जी ना जिए, खुदा का भय में जिए, परमेश्वर के भय में जिए, वचन के अनुसार जिए और आज़ाद रहें, तो हम भी खुश रहेंगे, हमारे इर्द गिर्द भी खुश रहेंगे। हालेलुया। और हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार और अपने परमेश्वर के राज्य के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इस विषय को, लूज हिम एंड लेट हिम गो। हालेलुया। लूज हिम एंड लेट हिम गो। मीका 2:13, मीका 2:13, उसमें ऐसे लिखा है, उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकल जा रहे हैं, उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगवा है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि हमारा राजा कौन है? यीशु मसीह है। और कहाँ जा रहे हैं? हमारा आगे आगे जा रहे हैं। जो हमारा आगे आगे किस लिए जाना है? जब हमारे आगे आगे जाते हैं, जो रुकावटें, जो बाधाएं, जो मुश्किलें हैं, जो दरवाजे हैं, वो सब पहले उनको मिलेगा। हमको उनके पीछे होने से हमें सुरक्षा मिलेगा। हालेलुया। और वो हमारे रुकावटों को तोड़ते हुए हमारे लिए रास्ता बनाता चले जाएंगे। हालेलुया। और फिर हम एक और वचन को देखेंगे, बहुत आपको इस वचन से आपको आशीष मिलेगा। कोई भी बंधन, आप किसी प्रकार का बंधन में क्यों ना हो, प्रभु आपको आशीष दे और पूरा आपको छुटकारा मिले। बड़ा अच्छा लिखा एशिया 45:1-3, उसमें लिखा, यहोवा अपने अभिषिक्त खुसरू के विषय में यूँ कहता है, मैंने उसको दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं, उसके सामने फाटकों को ऐसे खोल दूं कि वे फाटक बंद ना किया जाए, और मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे की बेड़ों की टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया। ये दोनों वचन बहुत ही पावरफुल है। और भी बहुत सारे वचन हैं, लेकिन आप बड़े ध्यान से मीका 2:13 और एशिया 45:1-3, लूक 4:18, इस तरह से जितने मैंने स्क्रिप्चर्स इस एपिसोड में दिया है, वो सब बड़े ध्यान से आप पढ़ेंगे और उनको अपना प्रार्थना बनाएंगे, तो ज़रूर हर प्रकार की बंधनों से, कोई गलत आदतों से, किसी प्रकार की नेगेटिव चीज़ें जो बाइबल के खिलाफ है, उन सब के बातों से आप पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु,
आपका वचन बताता है लूज हिम एंड लेट हिम गो, उसको खोल दे और उसे जाने दे। प्रभु इस पैसे से हमने सीखा है प्रभु, हम सबसे पहले हमें आपकी ज़रूरत है और फिर उसके बाद हमारी एक दूसरे का ज़रूरत है। यस लॉर्ड, आपने कहा लव द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट माइंड सोल एंड लव योर नेबर एज योर सेल्फ। अपने पड़ोस को अपने जैसा प्रेम करो, परमेश्वर को अपने सारे तन मन धन से सब कुछ से उनके प्रेम करो। प्रभु यीशु, किसी प्रकार का दर्शक लोग किसी प्रकार का नेगेटिव इमोशंस हो, किसी प्रकार का ट्रेडिशंस हो, किसी प्रकार का एरोगेंस, प्राइड, किसी प्रकार का फॉल्स प्रेस्टीज, कंपटीशन, जेलसी, कोर्ट कचहरी, किसी प्रकार का बंधन क्यों ना हो प्रभु, आप सबको पूरी तरह से इन वचनों के अनुसार प्रभु हर एक को छुटकारा दे प्रभु यीशु, और मसीह का देह उन्नति करे, हम सब एक जयवंत मसीह जीवन को बिता सके। यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन।